हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा और कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल दोनों ही मौजूद हैं। सदन में भी सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वो लगातार सामने आमने थे 4 दिन। सर, 4 दिन की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? तमाम जो जनहित के मुद्दे थे उन पर चर्चा हो पाई है? देखिए, 4 दिन में से एक दिन तो हमारे भाई बालूहर ने रोड़ा राड़ा मचा करके और एक दिन तो चलने नहीं दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आई अब तक भाई चलने क्यों नहीं दिया। लैंड ऑर्डर की बात थी, पहले दिन माननीय स्पीकर साहब ने उसको स्वीकार करने का काम किया, उसके बावजूद एक दिन इन्होंने खराब कर दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो सदन का टाइम बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ उसको रोड़ा मचा करके और एक दिन पूरा का पूरा खराब करने का काम किया। बाकी 3 दिन बहुत अच्छा चला, अच्छी सार्थक चर्चाएं हुई और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय स्पीकर साहब का भी, जिन्होंने आज तो 0 ओवर को भी बढ़ा करके बल्कि 2 घंटे तक चर्चा कराई ताकि हर एक सदस्य को बोलने का मौका मिले। उन्होंने अपने अपने एरिया की आवाज़ भी उठाने का काम जो है वो किया। और एक और विशेष तौर से जो कलेक्ट्रेट की बात जो कही गई थी, आदित्य देवलाल जी ने जो उठाया था, उसका बड़े विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया कि और सालों से बल्कि कांग्रेस के समय से तो अब बहुत कम कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए हैं और ये मार्केट रेट के हिसाब से उठाए जाते हैं, कलेक्ट्रेट बढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने आज देने का काम किया गरीब लोगों को कि 50 गज शहरी क्षेत्र के अंदर 100 गज जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिना कोई 1 रुपया लिए बिना स्टाम्प ड्यूटी के रजिस्ट्रियाँ कराई जाएगी। एक बहुत बड़ा अच्छा बिल इस सत्र के अंदर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का आया, उसको मजबूत करने का काम किया, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके हितों को रक्षा भी और मजबूती से वो कर पाएगा। जो है वो कई मांग जो है वो रखते हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी रखते हैं, विपक्ष के विधायक भी रखते हैं। जब सदन की कार्रवाई होती है तो एक मौका होता है अपनी बात को सदन में रखने का, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात को रखने का। इंदुराज नरवाल ने भी अपने क्षेत्र की बात रखी, टूटी सड़कों की बात, पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए काम की बात। अब आपके साथ ही खड़े, तो जो आश्वासन सदन में दिए गए हैं वो पूरे करेंगे सर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम करेंगे। मेरा छोटा भाई है ये जो रोड की बात करता है बार बार है, और इसकी जो जितनी भी टूटी हुई रोड है वो सारी की सारी इस वर्क प्रोग्राम में हमने ले ली। और उसके जो मेन रोड जिसका ये बात करता है जुलाना, उसका हमने टेंडर भी करवा दिया। जुलाना की बार बार बात कर रहे हैं सर, टेंडर करवा दिया और उसको अभी जल्दी उसके शुरू होकर के वो बहुत अच्छी रोड उसको हम बनाने जा रहे हैं। 4 दिन में आप मानते हैं सर, सत्ता पक्ष के विधायक भी विपक्ष के विधायक भी सभी को अपनी बात रखने का, शून्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र की मांग रखने का मौका मिलता है और इस तरीके से जो एक लंबा इंतजार सत्र का रहता है वो उनकी एक तरीके से पूरा होता है सदन के माध्यम से? देखिए पवन जी, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ सरकार कार्य करती है उस पर नज़र रखने का काम विपक्ष करता है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जनता के सामने, पूरे प्रदेश की जनता के सामने जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा करके बात रख सकते हैं। सरकार का ध्यान भी उस तरफ आकर्षित करने का काम जो है वो करते हैं, और बहुत से मुद्दे हमारे विपक्ष के साथियों ने उठाए हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि विपक्ष थोड़ा सा बटा हुआ है अभी तक, क्योंकि नेता नहीं है, कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक वो नहीं चुन पाए। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष भी अभी तक ना चुना जाना, ये विपक्ष को और ज़्यादा कमज़ोर करने का काम करता है। क्या कह रहे हैं कि आप नेता नहीं चुन पाए? बड़े भाई है, आदरणीय है मेरे मंत्री जी, इन्होंने पहले कहा कि सदन ही नहीं चलने दिया कांग्रेस ने, बहुत बड़ा मुद्दा था, भय का माहौल था। आज भी प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष एक नहीं है, पूरा दिन सत्र नहीं चलने दिया और सत्र सही नहीं चलने दिया। कि हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं की चिंता है, हरियाणा प्रदेश के किसानों की चिंता है। सरकार अपनी मस्ती में चूर है, इन्होंने कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं। और बातें तो मान ली आपकी, बड़े भाई, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। इन्होंने कह दिया कि जो गोवाना से वाया बड़ौदा जुलाना रोड है लगभग 30 करोड़ के वो है, आपके चैनल पे कह दिया भाई टेंडर के बाद काम शुरू कर देंगे, नेशनल हाईवे जैसा बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल क्वालिटी का रोड बनाएंगे, बहुत अच्छा रोड हम जो है उसको बनाएंगे। मेरा काम मंत्री जी ने किया है तो मेरा फर्ज है धन्यवाद करने का। और पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है सर, हमारी बात है बात उठाने की, इनका काम है काम करने का, और मेरा इनका विशेष लगाव भी है, ये भी है।
तो आपको ये लगता है सर कि आप 4 दिन के अंदर तमाम अपने क्षेत्र की बात रख पाए, तमाम मुद्दे उठा पाए और आपको जो उम्मीद थी उस तरह के जवाब मिले क्या? देखिए मुद्दे हर एक उठाया, मजबूती से उठा, चाहे खिलाड़ियों की बात थी, चाहे किसान की बात थी, चाहे जल भराव की बात थी, चाहे गांव के विकास की बात थी। हमने मुद्दे जरूर उठाए, कानून व्यवस्था की बात थी, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब संतुष्टपूर्ण नहीं दिया। उन जवाबों से बचने के लिए अलग अलग बातें की गई। पीछे 10 साल, 11 साल, 20 साल बादशाह की बात करी गई। सरकार ने सवालों का कोई जवाब देने का काम नहीं किया। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा थे, जिन्होंने सदन में हुई चर्चा को लेकर बातचीत की है और जो मांगे रखी गई है विपक्ष की तरफ से अलग अलग विधायकों ने। कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब का यही कहना था कि तमाम मांगे जो वो पूरी की जाएगी और इसके साथ ही जो विपक्ष के नेता नहीं है इस पर चुटकी रणवीर गंगवा लेते हुए दिखे, जबकि इंदुराज नरवाल कह रहे थे कि मजबूत विपक्ष था तभी सदन की कार्रवाई तक को नहीं चलने दिया गया कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और ये जो है वो सदन जो 4 दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।